साल था 1962 और उस वक्त अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच तनाव अपने चरम पर था। अफवाहें उड़ रही थीं कि सोवियत जल्दी ही एटॉमिक बम गिरा सकते हैं। लोगों में दहशत फैल गई थी और ज्यादातर अमेरिकन अपने घरों के पीछे बम शेल्टर बनवाने लगे थे। कैल्विन भी अपने बंकर पर दिन रात मेहनत कर रहे थे। उसे इतने सामान से भर दिया कि कई सालों तक आराम से गुजारा हो सके। एक दिन कैल्विन और उनकी प्रेग्नेंट वाइफ हेलेन अपने घर पर एक पार्टी रखते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी टीवी पर प्रेसिडेंट कैनेडी का लाइव ब्रॉडकास्ट आता है। वो बताते हैं कि अमेरिका सोवियत यूनियन के खिलाफ एक सीक्रेट मिशन की प्लानिंग कर रहा है। भले ही डिटेल्स नहीं दी जाती, लेकिन कैल्विन घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अब तो वॉर पक्का शुरू होने वाली है। वो सारे मेहमानों को घर से निकालते हैं और अपनी वाइफ को खींचते हुए बंकर में ले जाते हैं। कुछ सेकंड बाद ही एक एयरक्राफ्ट शहर के ऊपर उड़ता है और अचानक उसमें मैकेनिकल फेलियर हो जाता है। पायलट कुछ कर नहीं पाता और प्लेन सीधा कैल्विन के घर पर क्रैश कर जाता है। पूरा घर तबाह हो जाता है। बंकर के अंदर कैल्विन को जोरदार आवाजें और जमीन की कंपन महसूस होती है और उन्हें लगता है कि वाकई में न्यूक्लियर वॉर शुरू हो गया है। वो तुरंत बंकर का दरवाजा सील कर देते हैं। हेलेन को बताते हैं कि ये दरवाजा अब मैन्युअली नहीं खुलेगा, ये खुद ब खुद 35 साल बाद खुलेगा, जब रेडिएशन लेवल नॉर्मल हो जाएगा। उधर जब अथॉरिटीज उस क्रैश साइट पर पहुंचती हैं, तो उन्हें कोई जिंदा इंसान नहीं मिलता। वो मान लेते हैं कि कैल्विन और हेलेन उस हादसे में मर चुके हैं। दिन बीतने लगते हैं। कैल्विन को तो अब बंकर घर जैसा लगने लगता है, लेकिन हेलेन को ये जगह बिल्कुल नहीं भाती। एक दिन हेलेन को लेबर पेन शुरू होता है और कैल्विन की मदद से वो एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जिसका नाम रखते हैं एडम। साल दर साल बीतते जाते हैं और एडम एक होशियार बच्चा बन जाता है। कैल्विन उसे हर वो चीज सिखाते हैं जो वो जानते हैं, ताकि एक दिन एडम बाहर की दुनिया में जाकर देश को फिर से उसकी पुरानी शान दिला सके। एडम को साइंस, मैथ, लैटिन और फ्रेंच के साथ साथ बॉक्सिंग और स्टॉक मार्केट तक सिखाया जाता है। हेलेन उसे घर के काम, डांस करना और मैनर्स सिखाती हैं। कैल्विन उसे अपनी बेसबॉल कार्ड्स की कलेक्शन देते हैं और स्पोर्ट्स समझाने की कोशिश करते हैं, मगर एडम के लिए इतने लोगों को इमेजिन करना मुश्किल होता है। एडम बहुत ही मासूम और सीधा सादा बड़ा होता है, क्योंकि उसके माता पिता कभी उसके सामने गाली तक नहीं देते। उनका बंकर लाइफ भी अब एक रूटीन में बदल चुका है, जैसे नकली मॉल में खरीदारी, पानी के टैंक में नकली मछली पकड़ना, पौधों की देखभाल करना और एडम के लिए एक एक्स्ट्रा रूम बनाना। समय के साथ उनके घर की जमीन भी ऊपर बेची जा चुकी होती है, जो पहले एक डाइनर, फिर पिज्जेरिया और बाद में एक नाइट क्लब बन जाती है। 1995 में एडम 33 साल का हो जाता है। बर्थडे पर उसे मम्मी पापा के हाथ से बने गिफ्ट्स मिलते हैं। केक काटते वक्त एडम विश करता है कि उसे कभी एक परफेक्ट पार्टनर मिले। हेलेन कहती हैं कि बस 2 साल और बचे हैं और कैल्विन बोलते हैं कि जब ये जगह छोड़नी पड़ेगी तो उन्हें ये बंकर बहुत मिस होगा। ये सुनते ही हेलेन गुस्से में दूसरे रूम में जाकर चिल्ला देती है। 1997 आते आते 35 साल पूरे हो जाते हैं और बंकर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। सब बहुत एक्साइटेड होते हैं बाहर निकलने के लिए, मगर कैल्विन कहता है कि पहले वो सेफ्टी चेक करेगा। वो रेडिएशन सूट पहनकर एलिवेटर से ऊपर जाता है और खुद को एक ऐसी बिल्डिंग में पाता है जो अब कुछ शराबी बेघर लोगों का अड्डा बन चुकी है। उन्हीं में से एक मिलकर जैसे ही जमीन से एक चमकता हुआ इंसान बाहर आता देखता है, बेहोश हो जाता है। कैल्विन जब बाहर की दुनिया देखता है तो उसे यकीन ही नहीं होता। हर जगह ग्राफिटी, लोग बंदूकें खिलौनों की तरह लिए घूम रहे हैं, वयस्क चीजों की दुकानें, अजीब लोग जिनकी बात समझ नहीं आती। कैल्विन डर से कांप जाता है और तुरंत बंकर में लौट आता है। वो सबको बताता है कि हाँ, बाहर की हवा सांस लेने लायक है, लेकिन वहाँ सब कुछ तबाह हो चुका है। एक पोस्ट अपोकैलिप्टिक दुनिया, पागल म्यूटेंट्स से भरी हुई। वो कहता है कि अब भी हमें बंकर में ही रहना होगा। यह सुनकर हेलेन का सब्र टूट जाता है। वो कैल्विन पर चिल्लाती है, कहती है अब बहुत हो गया। उसे ये बंद कमरा और घुटन बर्दाश्त नहीं होती और एडम को बाहर की असली दुनिया देखनी चाहिए। कैल्विन अपनी बात पर अड़ा रहता है और इसी बहस में उसे दिल का दौरा पड़ जाता है। अब जब कैल्विन बीमार हैं और स्टोर में रखा सामान भी लगभग खत्म हो रहा है, हेलेन तय करती हैं कि एडम को बाहर भेजना ही होगा ताकि वो अगले कुछ सालों का खाना खरीद लाए। वो उसे कुछ पैसे और एक शॉपिंग लिस्ट देती हैं और कहती हैं कि बाहर जाकर हॉलिडे इन नाम के होटल में रुके और कोशिश करे कि किसी नॉर्मल, म्यूटेंट नहीं, लड़की से मिले। जाने से पहले कैल्विन उसे एडल्ट वीडियो स्टोर में ना जाने की सख्त हिदायत देता है। बोलता है वहाँ रेडिएशन का खतरा है। एडम बाहर आता है और हैरान रह जाता है जब देखता है कि मेलकर ने तो उस एलिवेटर के पास एक मंदिर बना दिया है, जहाँ वो कैल्विन के परिवार को भगवान मानकर पूजा कर रहा है। एडम पहली बार आसमान, इमारतें, पेड़ और ढेर सारे लोग देखता है। वो हर चीज से एक्साइटेड हो जाता है, हर किसी को हेलो बोलता है। एक बार वो एक ब्लैक महिला को देखकर एक्साइटेड होकर कुछ गलत शब्द बोल देता है। उसे तो पता ही नहीं होता कि वो शब्द अपमानजनक है। वो जब एडल्ट वीडियो स्टोर के पास से गुजरता है तो अपनी नाक ढक लेता है और दूसरों को भी सावधान करता है। फिर वो बस में बैठता है। पहली बार मूविंग व्हीकल में डर जाता है और जब दूसरे पैसेंजर्स से बात करने की कोशिश करता है तो पुरानी भाषा बोलता है जिसे कोई समझ नहीं पाता और सब उसे अजीब समझते हैं। आखिरकार वो एक ग्रोसरी स्टोर पहुंचता है और लिस्ट के सारे सामान उठाने लगता है। वहां का कसाई उसे बताता
है कि अगर बड़ा ऑर्डर करोगे तो सामान घर तक पहुंचा दिया जाएगा। तभी एडम को समझ आता है उसे तो वापसी का रास्ता ही नहीं पता। वो पैनिक कर जाता है और दिन भर बसें बदल बदल कर बंकर ढूंढता रहता है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता। पैसे भी कम पड़ने लगते हैं तो वो अपने पापा की बेसबॉल कार्ड्स बेचने के लिए एक हॉबी शॉप में जाता है। दुकानदार जानता है कि ये कार्ड्स बहुत कीमती हैं, मगर वो एडम से धोखा करने की कोशिश करता है। कहता है कि सब सिर्फ $500 के मिलेंगे। तभी उसकी असिस्टेंट ईव उसे रोकती है और बताती है कि हर एक कार्ड 4000 से $6000 का है। ईव अपने बॉस को गाली देती है और उसी वक्त जॉब छोड़ देती है। ये देखकर एडम बहुत इंप्रेस हो जाता है और उसे ईव पर थोड़ा क्रश हो जाता है। बाहर आने पर एडम ईव से कहता है कि क्या वो उसे हॉलिडे इन होटल तक छोड़ सकती है। पहले तो ईव मना कर देती है, मगर जब एडम उसे 2 बेसबॉल कार्ड्स देने की बात करता है तो मान जाती है। रास्ते में एडम कार में पुराने जमाने के गाने चलाता है जो ईव को थोड़े अजीब लगते हैं। जैसे ही वो होटल पहुंचते हैं ईव चुपचाप चली जाती है। एडम जब अपने कमरे की खिड़की से बाहर का नजारा देखता है, 18वीं मंजिल से पहली बार की दुनिया, तो वो हैरान रह जाता है। फिर वो पहली बार कलर टीवी पर शो भी देखता है। वो हर सुबह सूरज उगते देखने के लिए जल्दी उठना भी नहीं भूलता। अगली सुबह ईव होटल में एडम से मिलने आती है और उसे सारे कार्ड्स वापस कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि इतने आसान काम के बदले उसे बहुत ज्यादा पैसे मिल गए थे। वो जाने लगती है, लेकिन एडम उसे रोक लेता है और एक ऑफर देता है कि अगर वो उसकी असिस्टेंट बन जाए तो उसे पैसे देगा और साथ ही बंकर के लिए सामान इकट्ठा करने में मदद भी करनी होगी। ईव मान जाती है और फिर दोनों साथ में शॉपिंग पर जाते हैं। 2 साल तक चलने जितना सामान खरीदते हैं और उसके लिए कई ट्रक्स भी हायर करते हैं। फिर एडम एक और खुलासा करता है जो ईव को चौंका देता है। वो अब एक पत्नी ढूंढना चाहता है। शॉपिंग के बाद ईव एडम को अपने घर ले जाती है, जहां उसका रूममेट ट्रॉय मिलता है। ट्रॉय को जब एडम की टेक्नोलॉजी को देखकर हैरानी होती है तो वो सवालों की बारिश कर देता है। एडम झूठ बोलता है कि वो अलास्का से है और बिजनेस ट्रिप पर आया इंसान। इधर हेलेन को ज्यादा जिज्ञासा होती है और वो लिफ्ट में चली जाती है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलती है और मिलकर और उसके अजीब दोस्तों को देखती है, डर कर तुरंत वापस चली जाती है। अगले दिन ट्रॉय एडम को एक फैशन मेकओवर देता है, नया वार्डरोब, नया स्टाइल, जिससे वो और भी हैंडसम लगने लगता है। फिर अगले कुछ दिनों में ईव और ट्रॉय एडम को नई नई चीजों का एक्सपीरियंस कराते हैं, जैसे मॉडर्न म्यूजिक पर डांस करना, स्केटबोर्डिंग और समंदर देखना। समंदर देखकर एडम इतना खुश हो जाता है कि बिना कुछ सोचे समझे कूद जाता है। वो एक बेसबॉल गेम भी देखता है और तब उसे समझ आता है कि उसके पापा को ये खेल इतना क्यों पसंद है। एक दिन दोपहर में बारिश शुरू हो जाती है और एडम बारिश में भीगता है जैसे पहली बार कुछ जादुई देख रहा हो। ईव उसे देखने आती है तो वो उसे गले लगाकर कहता है, पापा इसे चमत्कार कहते थे। शाम को ईव और ट्रॉय एडम को एक स्विंग क्लब ले जाते हैं जहां वो एक पत्नी ढूंढ सके। वो कहते हैं बस अपने जैसे ही रहना। क्लब की लड़कियां एडम की स्वीट पर्सनैलिटी, उसकी रिस्पेक्टफुल मैनर्स और स्मार्ट लुक से तुरंत इंप्रेस हो जाती है। ईव की राइवल उसकी अटेंशन पा जाती है और दोनों बातें करने लगते हैं, जिससे ईव को जलन होने लगती है। वो एडम को खींचकर साइड में ले जाती है और कहती है, तुझे कोई प्यारी सी लड़की चाहिए, ये नहीं। बाद में एडम एक और लड़की से डांस करता है और उसका डांस फ्लोर पर जलवा दिखता है। ईव जलन छुपाने की कोशिश करती है और अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात करने लगती है, जो एडम का मजाक उड़ाता है और लड़ाई के लिए उकसाता है, लेकिन एडम अपने बॉक्सिंग स्किल्स से उसे डरा देता है। ईव इस ड्रामे से थक जाती है और क्लब छोड़कर घर चली जाती है। ट्रॉय आता है और बताता है कि एडम उसकी राइवल के साथ क्लब से गया है। ये सुनकर ईव को समझ आता है कि वो एडम से प्यार करने लगी है और वो उसे ढूंढने निकल पड़ती है। जैसे ही वो कार में बैठने वाली होती है, कोई खिड़की खटखटाता है और वो गिर जाती है, लेकिन सामने एडम होता है जो उसकी देखभाल करता है और बताता है कि उसने बाकी लड़कियों को मना कर दिया क्योंकि वो ईव के बारे में ही सोचता रहा। वो अपने प्यार का इजहार करता है और दोनों पहली बार किस करते हैं। अब जब दोनों साथ हैं, एडम ईव को अपने घर और फैमिली के बारे में सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है ताकि वो उसके साथ बंकर में रह सके। लेकिन ईव को लगता है कि एडम पागल है जो अब तक अपना पागलपन छुपाता आया है। वो उसे तुरंत बाहर निकाल देती है। अगले दिन ट्रॉय एडम को ड्राइविंग सिखाते हुए शहर में घुमा रहा होता है। तभी एडम उस एडल्ट वीडियो स्टोर को देखता है और रास्ता पकड़कर अपने बंकर वाले बिल्डिंग तक पहुंच जाता है, जहां मिलकर ने उस एलिवेटर के आसपास एक पूरा धर्म खड़ा कर लिया है। वो खुशी खुशी ईव के पास लौटता है, लेकिन वहां 2 साइकाइट्रिस्ट्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं। पहले तो वो नॉर्मल दिखाता है, लेकिन मौका मिलते ही भाग जाता है। एक डॉक्टर उसके पीछे भागता है और दूसरा पुलिस को फोन करता है, लेकिन ईव उसे रोक देती है। उसे अब लगता है कि उसने कुछ गलत किया है। उसी वक्त एडम भागता हुआ आता है और होटल की चाबी ईव को देता है ताकि वो कार्ड से बिल चुका सके। फिर वो ट्रक लेकर निकल जाता है और जाते जाते डॉक्टर की कार भी टक्कर खा जाती है। बाद में ईव और ट्रॉय होटल जाते हैं और वहां उन्हें 60 के जमाने की चीजें मिलती हैं और कैल्विन के पुराने स्टॉक्स, जो अब मिलियंस में हैं। उन्हें समझ आता है कि एडम ने जो कहा था सब सच था। इस बीच एडम अपने बंकर लौट आता है और 2 हफ्तों बाद अपने मम्मी पापा से मिलकर उन्हें गले लगाता है। वो बताता है कि बाहर की दुनिया कितनी सुंदर है और सारा सामान अंदर लाता है, जो मेलकर और उसके दोस्त लाद रहे होते हैं। ईव अब एडम को खोजने निकलती है और ट्रॉय उसे लेकर उसी एडल्ट वीडियो स्टोर पहुंचता
है जहाँ दोनों जमीन पर पांव मारते हैं, सोचते हैं कि शायद बंकर नीचे हो, लेकिन कुछ नहीं मिलता। और जब वो बाहर निकलने ही वाले होते हैं तब वो एडम को पड़ोसी बिल्डिंग में जाते देखते हैं। ईव दौड़कर जाती है, उसे गले लगाती है और किस करती है। एडम उसे अपने मम्मी पापा से मिलाने ले जाता है। कैल्विन और हेलेन ईव को बहुत पसंद करते हैं और साथ में डिनर करते हैं। कैल्विन एडम को बर्ड्स एंड बीज वाली बातचीत भी देता है, लेकिन नया जीवन शुरू करने से पहले एडम अपने पेरेंट्स से कहता है कि 2 महीने और इंतजार करें। इन हफ्तों में एडम और ईव कैल्विन के स्टॉक्स बेचकर एक नया घर बनाते हैं जो पुराना बंकर जैसा ही दिखता है, बस अब वो ऊपर है। मिलकर अब शराब छोड़ देता है और घर बनाने में मदद करता है। जब सब कुछ तैयार हो जाता है, एडम अपने पेरेंट्स को वहां लाता है ताकि वो धीरे धीरे नए वर्ल्ड को अपना सकें। फिर एक दिन जब हेलेन और ईव किचन में डिनर बना रहे होते हैं, एडम अपने पापा को बताता है कि असल में कभी कोई न्यूक्लियर वॉर हुआ ही नहीं था। वो बम नहीं था, एक प्लेन था जो उनके घर पर क्रैश हुआ था और अब सोवियत यूनियन भी नहीं रहा। कैल्विन को यकीन नहीं होता और वो फिर से नया बंकर बनाने की प्लानिंग करने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल थिएटर डिकोड को, जहां हम फिल्मों की दुनिया को खोलते हैं हर इमोशन के साथ।